गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। तो एक ट्रेड किया हम लोगों ने, तो समझ लेते हैं कि क्यों किया, कैसे किया, क्या उसका फंडा टेक्निकल रीजन था। ओके। तो बिफोर दैट, एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग टू अर्निंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, फैमिली का हिस्सा बनो। ओके। काफी कुछ लर्निंग्स आपको यहाँ से मिलेंगे, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है। ओके। चलो आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो ऑलरेडी एक ट्रेड किया है, उसका हम लोगों ने अभी हम लोग को उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट डालना है। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे डालते हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ट्रेड जो किया है मैंने, ओके, तो मेरा स्टॉप लॉस है ये कैंडल जो है ना, रेड कैंडल, इसका लो जो यहाँ पे दिखता है, तो ये एल है, एच है, क्लोजिंग है एल। तो इसका लो कितना है? 203.50। तो 203 का मैं स्टॉप लॉस लूंगा, 203। और ये है ऑलमोस्ट 11-12 पॉइंट के आसपास। तो मेरा स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 है मेरा, डबल है। तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 24 पॉइंट का टारगेट है, 238 समथिंग कुछ है। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। कैसे प्लेस करना है? 203 और 238। ठीक है। तो मैं आ गया यहाँ पे पोजीशन पे। पोजीशन चल रही है मेरी थोड़ी सी नेगेटिव। यहाँ पे देखो कर्सर अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो सेट एसएल एंड टारगेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 203 एंड टारगेट के यहाँ पे लिखूंगा 238। चलो मैंने डाल दिया। यहाँ पे आया क्या? अरे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वाई? एक काम करो, रिफ्रेश कर दो। चलो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, अब दिख रहा है। देखो लाइन्स आ गया दो। ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है। ठीक है। तो मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लॉट हो गया। अभी मैं रिस्क ले रहा हूँ 11 पॉइंट की। ठीक है। और प्रॉफिट बुक करूंगा डबल। चलो, अब क्यों किया मैंने ट्रेड, समझ लेते हैं। ओके। तो सबसे आप पहले आएंगे हम वन डे कैंडल फिल्म चार्ट पे। कैसा है वन डे? तो मार्केट में गैप डाउन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है बिकॉज ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो दिन है, ये कौन सा दिन है? 9 मई 2025। यहाँ से गैप डाउन हुआ और वापस गैप अप हुआ दूसरे दिन, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट पॉजिटिव है। लेकिन माहौल कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी बोल नहीं सकते, मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे गैप है। ओके। और लंबा ट्रेन लाइन अगर आप देखोगे 1 मंथ का, तो देखो ये रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है कोविड-19, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया इसने। ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, अब मार्केट इसके नीचे है। 1 मंथ के हिसाब से देखेंगे हम लोग, 1 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो जब तक नीचे है तब तक खतरा है। ये गैप को फुलफिल करके 21,700 या 22,000 के आसपास कहीं ना कहीं पे तो कभी ना कभी मार्केट शायद आ सकता है। ठीक है। बिक्री के हिसाब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, हम लोग इसके नीचे ट्रेड करें। देखो ये अभी ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, ये 1 वीक का कैंडल है, हम लोग ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले समय में मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो ये जो ट्रेन, अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। हमने सोचा था कि ये ट्रेन लाइन जो है, ये ट्रेन लाइन के ऊपर अगर मार्केट, ये ट्रेन लाइन मैंने ये यहाँ पे एक शॉर्टकट में एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था, देखो ये यहाँ से। ओके, रिस्पेक्ट दे रहा है ना, काफी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर ये ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है तो शायद ये ऊपर जाएगा। तो ऐसा मैंने सोचा था बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्राइजेशन पैटर्न भी फॉर्म हुआ था। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है, देखो यहाँ पे। ठीक है। तो 1,500 रुपए का मैंने नुकसान किया है। ये मेरा पहला ट्रेड था। ठीक है। चलो वेट करते हैं, कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पे रुकने वाला था कि यहाँ तक आएगा तो मैं बाद में एक ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन बोला कि अरे चल ट्रेन लाइन का रेफरेंस अगर मिल रहा है तो क्यों ना हम ट्रेड करें। ट्रेन लाइन का रेफरेंस मिल रहा है तो क्यों ना हम ट्रेड करें। ठीक है। तो ऐसा मैंने सोचा और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं, चलो। और एक सुझाव है आपको।
हम फोरेक्स में भी हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोरेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो एक उसका लाइव स्ट्रीमिंग हम रन करने वाले हैं आगे जाके। तो जिनको भी फोरेक्स में अकाउंट ओपन करना है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो फोरेक्स अकाउंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था। ठीक है, रेजिस्टेंस फिर बाद में यहाँ पे सपोर्ट, राइट है। 24,150 समथिंग कुछ यहाँ पे है। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है, तो मे बी पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ से अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है, अगर ये गिरता है, तो और यहाँ पे गिरावट हमें देखने मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे गिरावट हमें देखने मिलेगी। तो प्राइस एक्शन पैटर्न का हम वेट करेंगे, थोड़ा रुकते हैं। ठीक है। शायद मार्केट में अगर सेल ऑफ है तो मार्केट में गिरावट होगी। 5 मिनट हो चुके हैं वीडियो बना रहे हैं, कोई हमें फोमो में कोई ऑर्डर नहीं लेना है। तो यहाँ से ये काफी अच्छा एक इम्प्रेसिव एक बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। क्योंकि मार्केट है ना, मार्केट हिस्ट्री को रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ से बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, मार्केट ऊपर गया। तो उसी तरीके से जितना ऊपर गया है ना, उसी तरीके से ये नीचे भी आया है। ओके, उसी तरीके से ये नीचे भी आया है। हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए कि ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। देखो यहाँ से आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। तो हमें फोमो में कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, समझ लो बात को, मार्केट यहाँ से गिरा, ओके, एक काफी अच्छा बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। 15 मिनट का कैंडल भी देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट गिरा, तो अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, हमें थोड़ा वेट करना होगा। तो हम डाउ थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। डाउ थेरेपी क्या कहता है कि मार्केट गिरा 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 गिरा, ठीक है, ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन था, इसके नीचे क्लोजिंग आया नहीं, तो वापस नीचे आया। यस, इसके नीचे क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिला, वापस नीचे आया, करेक्शन, फिर क्या हो गया, पुल बैक। फिर अगर इसका लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इसका लो अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बनाएंगे। ओके, यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बनाएंगे। 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पे कोई है दिख रहा है? यस। दिस इज ऑल्सो एक डोजी बन रहा है यहाँ पे, मतलब ये शूटिंग स्टार है। ये शूटिंग स्टार एक जो प्राइस एक्शन है, ये कभी भी जब अपसाइड ओपन होता है, तो यहाँ से सेलिंग का काफी अच्छा एक सिग्नल होता है। ये डाउन साइड है। ओके। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मार्केट में थोड़ी सी मंदी शायद हो सकती है, उसको कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 24,150 का ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। तो चलो ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे देख लेते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं। चलो, 24,150 यहाँ पे चल रहा है एटीएम। 12,157 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और 19,961 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ये कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, और ये सपोर्ट ले भी रहा है। शायद ये सपोर्ट ले सकता है, और ये सपोर्ट ले भी रहा है। ठीक है, लेट्स सी। अब ये कितना सस्टेन होगा उसके ऊपर डिपेंड है, कितना सस्टेन होगा उसके ऊपर डिपेंड है। अब इसका आपको सपोर्ट भी देखना पड़ेगा। अगर समझो गिरता है, गिरता है, तो गिरेगा, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? 31,927 ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 64 ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो मार्केट गिर गिर के 24,000 तक गिर सकता है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो ऊपर कहाँ पे जाएगा? देखो ये यहाँ तक जा सकता है, 24,200 जा सकता है। और ज्यादा यहाँ पे है, 24,300 भी जा सकता है। ये सबसे ज्यादा है ना, 300 रेजिस्टेंस है। तो अगर ऊपर गया तो 300 तक, यहाँ तक, ये देखो इसके पहले भी मार्केट यहाँ पे रुका था, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका। तो यहाँ तक ये उसकी जर्नी है। लेकिन अगर यहाँ से गिरा, तो 24,000 तक यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टारगेट है। अगर गिरेगा तो 24,000 तक ये गिरना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके।
बस 1 मिनट बाकी है कैंडल क्लोजिंग के लिए। मैं अभी ना शॉर्ट करने की मूड में हूँ, तो मैं आता हूँ पुट का एक आधा कोई भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं ये लेता हूँ, चलो ये ओटीएम है। एक्चुअली प्रीमियम बहुत महंगा है, तो मैं ओटीएम के साथ जाऊंगा थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब भी ज़्यादा पुराना या फिर नंबर ओटीएम नहीं लेंगे हम लोग। चलो, तो एक ऑर्डर प्लेस करते हैं 194। चलो 2 लॉट लेता हूँ मैं। ओके 194 मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मुझे शायद मिल गया क्या? नहीं मिला। हाँ, स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला ना मैंने। ठीक है, नहीं मिला। चलो, अभी मेरा स्टॉप लॉस कितना है? सिस्टम मुझे दिखा रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस है, मिल गया, ऑर्डर मिल गया मेरे को। देखो ये जो कैंडल है, 12.60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 13 पॉइंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो 13, 13 दूने 26, 26। ये क्या हो गया? मेरा टारगेट हो गया 220। 220 मेरा टारगेट हो गया। यहाँ से एक तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो यहाँ से मार्केट गिरेगा, दो चीजें होगी यहाँ से। ठीक है, तो अभी मुझे स्टॉप लॉस भी डालना पड़ेगा। राइट है, मार्केट में कभी वोलेटाइल मार्केट हो गया तो मेरा ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लो। ठीक है, तो इसका लो कितना है? 181। और टारगेट कितना है? 220। चलो डाल दो यहाँ पे, वापस आगे हम लोग पोजीशन के ऊपर देखो प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे डालेंगे 181, 181। और मेरा टारगेट है 220। तो मैंने टारगेट और ये डाल दिया, टेंशन नहीं लेने का। मार्केट में हमारा पोजीशन वहां पे आ जाएगा। मार्केट गिरेगा तो हमें पैसा देगा। ठीक है, मार्केट का हमारे कोई दुश्मनी तो है नहीं। ठीक है, ऐसा तो कोई है नहीं अरे प्रशांत लांडे ने ट्रेड किया, चलो ट्रैक करो, ऐसा नहीं है ना। राइट है। चलो, तो मार्केट जितना गिरेगा उतना हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आएगा। वेट एंड वॉच करेंगे। ओके, 12 मिनट हो चुके हैं, हमने वीडियो बना रहे हैं। पहला ट्रेड हमारा फेल हो चुका है। चलो, तो पहला ट्रेड हमारा फेल हो चुका है। मार्केट में यहाँ से मंदी है, तो ये मंदी 24,000 तक आनी चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे 15 मिनट का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो 15 मिनट में क्या दिखता है? 15 मिनट में ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है। 15 मिनट का क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे है। ठीक है, चलो 5 मिनट में आते हैं फिर से एक बार। ओके, क्या बात है। चलो, तो काफी अच्छा मुनाफा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर नीचे करता रहेगा। ये सपोर्ट है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा। एक्शन भी, सॉरी। तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग यहाँ पे दिखाएगा। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज अब यहाँ पे पुट राइटर भी काफी ज्यादा है ना। अभी हमें ये देखना है कि क्या कॉल राइटर में इंप्रूवमेंट कुछ आ रही है क्या। चलो यहाँ पे आते हैं। 12,157, 12,157 और 19। ये 20 पकड़ लेते पूरा। ठीक है, 12,100 और ये 20,000 पकड़ लेते। रिफ्रेश करो। 12,000 का 17,500 हो गया, देखो बढ़ गया। और यहाँ पे भी बढ़ गया, लेकिन बहुत कम बढ़ गया। बस 1,800 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे काफी ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेलर्स है ना, थोड़े से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर ये ऐसा है तो ये मार्केट में गिरावट हमें दिखनी चाहिए, और हमारा ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में आना चाहिए। ठीक है, कहाँ तक गया ये? यहाँ पे हमने एंट्री दिया है, एंट्री के यहाँ से 8 पॉइंट तक गया। चलो, 8 पॉइंट तक गया। मतलब कि 900 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखा के गया। ओके, चलो वेट एंड वॉच करो। अभी ये जो कैंडल है ना, ये सपोर्ट पे बहुत अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। ऐसा है कैंडल है, मतलब प्राइस एक्शन पैटर्न तो काफी अच्छा फॉर्म हो रहा है। बाइंग कर सकते हैं, अगर मैं समझो मैंने शॉर्ट का पोजीशन नहीं लिया होता तो मैं बाय करने की सोचता। ओके, लेकिन लेकिन एक बात ऐसी है, ऑप्शन चेन डेटा मैंने जब देखा तब मुझे ये पता चला कि यार ये कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ओके,
तो मे बी पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि ये इस पे हावी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखने में आया। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन है, यहाँ पे भी मैं एक ऑर्डर डाल सकता हूँ। तो दोनों में से एक चीज कुछ ना कुछ सफल शायद होगी, या फिर दोनों भी ट्रैप हो जाएंगे। तो मैं एक काम करूंगा, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ मैं कि मैं जो ट्रेड में हूँ उस ट्रेड के साथ जाऊँ। ठीक है, यहाँ से इसके पहले भी मार्केट ऊपर गया था, ऐसा ही किया था, देखो ऐसा ही तो है। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, दो बार सपोर्ट को कंफर्मेशन लिया। ओके, उसके बाद में वापस देखो नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन एंड डेटा को मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मैं एक पोजीशन में बना रहा हूँ। तो देखते हैं ये डॉ थेरेपी काम करता है क्या, क्योंकि मेरे पास दो कंफर्मेशन है। एक तो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट आ गया ये कंफर्मेशन, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे कोई ट्रेन लाइन नहीं था। ठीक है, ट्रेन लाइन यहाँ पे नहीं था। और यहाँ पे ऑप्शन एंड डेटा में कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो भी एक साइन है। हम उसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको ट्रैक करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। ठीक है, चलो, तो वापस एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन एंड डेटा। अभी मैं ब्रेक इवन पे हूँ, 17,500, 21,800। क्या हो गया, 17 का 17,500, 25,500 तक चला गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पे देखो ये वैसे क्या वैसे ही है, उल्टा ही कम हो गया। उल्टा कम हो गया, देखो सेलर्स थोड़े से इंप्रूवमेंट में बढ़ रहे हैं, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो ये गिरना चाहिए, लेकिन ये गिर नहीं रहा है। ठीक है, चलो, पेशेंस इज की टू सक्सेस, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। कभी कभी बहुत आसानी से पैसा मार्केट दे देता है, कभी कभी थोड़ा सा समय लगाता है। वन और कैंडल भी काफी अच्छी बेरिश कैंडल है। ये शुरू हुई है 9:15 को, तो 10:15 के आसपास ये वन और कैंडल का क्लोजिंग ये सपोर्ट लाइन के नीचे आना चाहिए। तो एक काफी अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। और अगर समझो सच में मार्केट अगर गिरने वाला होगा, 24,000 राउंड लेवल तक आने वाला होगा, तो अगर बड़ा लंबा अगर टारगेट अगर आपको पाना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ तक तो ये आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने 220 का टारगेट रखा है, लेकिन 235 तो ये मिल सकता है अगर ये गिरेगा तो। ठीक है, अगर ये गिरेगा तो 235 भी मिल सकता है। क्या टारगेट को बढ़ाए, क्या चाहिए, टारगेट बढ़ाना चाहिए क्या, क्या लगता है आपको? देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिस आप करते हो ना उसके साथ बने रहो। जब आप प्रैक्टिस को बिगाड़ देते हो ना, जब प्रैक्टिस को बिगाड़ आप बोलोगे अरे यार एक काम करते यहाँ तक जा सकते हैं, चलो हाँ टारगेट को बढ़ा देते, 40 पॉइंट कर देते। अभी टारगेट मेरा कितना है, 22 पॉइंट का है। ओके, तो ये ना आपको दे भी सकता है, नहीं तो आपको परेशान भी कर सकता है। ठीक है, शायद यहाँ से वापस वो रिटर्न आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर शायद ये स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, देखते हैं 40 पॉइंट देता है नहीं देता है। ओके, तो चलो, हमारा अभी ट्रेड प्रॉफिट में है प्रॉफिट में ट्रेड है, क्या बात है, कमान 1,800। ओके, 2,000, 2,100, 2,200, कमान 2,300, कमान 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 2,300 तक का एक प्रॉफिट हमने देखा। अभी हमारा पीएनएल ग्रीन में है। ओके, पीएनएल हमारा ग्रीन हो चुका है, पहले का 1,500 रुपए का जो लॉस था वो भी कवर हो चुका है। चलो कमान, और 9 पॉइंट की जरूरत है, 9-10 पॉइंट और एक स्पाइक दे देगा तो हमारा काम हो गया। ओके वेट एंड वॉच करेंगे, कमान कमान कमान, 2,300 तक के स्पाइक हमने यहाँ पे देखे। अगेन 2,300, कमान, सही है सही है, 2,200,
ये 1 मिनट का कैंडल है। $2,300, कम ऑन। 2,400, क्या बात है, न्यू हाई। 2,500, 2,700, 2,800, क्या बात है। आप बस 4 पॉइंट और अगर ये नया हाई बनाएगा तो हमारा टारगेट यहाँ पे आ गया। 2,500, 2,700, कम ऑन कम ऑन। चलो 1:2, 1:1 के ऊपर है हम लोग। ओके, 2,800, क्या बात है। 2,900, न्यू हाई, कम ऑन। 3,000, 3,300, और क्या बात है। 3,300 का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। और वहां से मार्केट में कुछ थोड़ा सा करेक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो देखो मैं पीएनएल दिखाता हूँ। 3,400 का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में हमने बुक किया। 1,500 रुपए का पहले ट्रेड में लॉस किया, तो मेरा पीएनएल 1,900 का निकल के आया। तो 3,400 अगर मैंने प्रॉफिट बुक किया है, तो ये परसेंटेज कितना है। परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज है 3,400 डिवाइड बाय 27,000 समथिंग कुछ मैंने यूज किए। ओके, परसेंटेज देखो, 12.5% बहुत हो गया ना। 5% अगर एप्रिसिएशन भी हम लोग अगर समझो पा लेते हैं तो भी हमारा कैपिटल डबल हो सकता है। ठीक है, और अभी ये देखेंगे पीएनएल के हिसाब से देखेंगे। चलो पीएनएल के हिसाब से 1,019 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, डिवाइड बाय 27,000, कितना आ गया। फिर भी 7%, नॉट बैड। फिर भी 7%, नॉट बैड। चलो आज का दिन तो बहुत सफल था, काफी अच्छा दिन था। आई होप सो अगर आपको कुछ समझो कुछ लर्निंग्स यहाँ से अगर मिले होंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि अरे बहुत आसान तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, फैमिली का हिस्सा बनो, आपके दोस्तों के साथ इसको साझा करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉरेक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो फॉरेक्स में डीके वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती ऑप्शन में जैसे होती है वैसे। तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, वहां पे आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। मुझे सिर्फ कमेंट में ये जरूर बता देना अगर आप मार्केट ट्रैक करोगे तो क्या 24,000 का मेरा जो टारगेट है वो आज मार्केट में आया क्या। ठीक है, तो ये कमेंट जरूर करना कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, मार्केट अभी 24,000 राउंड लेवल तक भी आ सकता है, क्या मेरा प्रेडिक्शन सही है क्या। ओके, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, और क्या सीखने मिल रहा है और क्या आप सीखना चाहते हो ये भी आप उसमें आप मेंशन कर सकते हो। आपका कमेंट फ्यूल का काम करेगा। देखो काफी अच्छी तरह से ये बढ़ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्किंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।